This is an educational platform of physics for preparation of 11th and 12th board exams, problem solving classes for JEE Main, NEET, OUAT and other competitive exams. Our motto is to provide completely free and quality education by giving a offline feelings through online mode. Thank you. Subscribe to our YouTube channel and click on the bell icon for latest updates. पिलामाने आमे जानिचे कि रिफ्रैक्शन प्रोसेस रे रे ऑफ लाइट जेतेबेले रेयरर मीडियम रु डेंसर मीडियम को ट्रैवल करे सेतेबेले से टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुए एवं डेंसर रु रेयरर को ट्रैवल कले अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अवे फ्रॉम नॉर्मल मीन्स नॉर्मल ठार दूरे दूरे जियो ता माने आमे एमिति गोटे पर्टिकुलर एंगल रे ऑफ लाइट नबा कि जोटे कि नॉर्मल ठार दूरे दूरे पूरा सरफेस रे से लाई कर जिवो कोडा ना रिफ्रैक्टेड रेटा ताले सेही कांसेप्ट को बा फेनोमेना को आमे केमिति बुझिबा एवं जदि नॉर्मल दूरे 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 रे ऑफ लाइट जदि सही मीडियम को अगेन कम बैक करी आसिला गोटे पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंट पाई ताले सही कांसेप्ट को केमिति बुझिबा आज ये क्लास रो मेन टॉपिक। ओके, सो माय सेल्फ आशीष पंडा and you are watching physics study and I am going to start a lecture on refraction by following some topics: critical angle, total internal reflection and some examples or applications of total internal reflection along with optical fiber. Okay, so let's start. Critical angle. Critical angle ला माने कांसेप्ट को बहुत बुझो रिफ्रैक्शन चैप्टर कारण ये क्रिटिकल एंगल रो फार्मूला को बेस करके कांसेप्ट को बेस करके एवं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन रो कांसेप्ट को बेस करके न्यूमेरिकल्स भी आसे एग्जाम रे। देखो मु कहबी जे एटा होची गोटे डेंसर मीडियम। तो ये डेंसर मीडियम रु गोटे सोर्स ऑफ लाइट एठी अछि एस। तो ये सोर्स ऑफ लाइट रु केते गुडे बीम ऑफ लाइट ट्रैवल करूची डेंसर रु को मीडियम को ना रेयरर मीडियम को। तो मन करा जाऊ गोटे रे ऑफ लाइट को मुझे कंसीडर करी जे कि परपेंडिकुलरली डेंसर रु ट्रैवल जाउची ताले से अगेन रेयरर मीडियम को सही परपेंडिकुलरली पास कर जिवो। आ गोटे रे चूज करी सपोज किछ ना किछ एंगल ले पडुची तो एटा होची पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पाखरे एटा नॉर्मल ताले रूल अनुसार कोन ना ये डेविएट करिवो अवे फ्रॉम द नॉर्मल नॉर्मल ठारु दुरेइबो। अच्छा आउ गोटे रे जदी एई एंगल ऑफ इंसिडेंट ठारु आउटी ग्रेटर एंगल रे ऑफ लाइट जदी चूज करिवि ताले रे ऑफ लाइट ता आहुरी डेविएट करि जाइथिबो अर्थात ए एंगल ता जति कि ए एंगल ता आहुरी अधिक हो जाइथिबो कारण ए एंगल ता अधिक या ठारु। ठीक से बड़ी एमिति गोटे समय आसीबो जा पाई कि गोटे पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंट पाई रे ऑफ लाइट रो एटा इंसिडेंट रे तो पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंट पाई रिफ्रैक्टेड रेटा नॉर्मल ठारु दूरे दूरे पूरा कोड रहि जिवो ना सरफेस रे लाई करि जिवो कोड रहि जिवो ना सरफेस रे लाई करि जिवो एटा हे जिवो रिफ्रैक्टेड रे। ता माने सरफेस रे रहि जिवो रिफ्रैक्टेड रे मींस एई जो एंगल टा मिलला ए एंगल टा को हमें कहबा कोन ना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जार वैल्यू होची केते हे जिवो ना 90 डिग्री। ओके, तो कहा पाई एटा 90 डिग्री हला ना एई एंगल ऑफ इंसिडेंट पाई ताले एंगल ऑफ इंसिडेंट टा केते ना एटा को सपोज मु कहबी आईसी आउ एई एंगल ऑफ इंसिडेंट टा होची कोन ना क्रिटिकल एंगल एटा रिफ्रैक्टेड रे थिला यार। ओके, ताले क्रिटिकल एंगल कोन एठु हमें बुझले ना क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम बाय मींस ऑफ व्हिच the angle of refraction in rarer medium becomes 90 degree जहा द्वारा कि angle of refraction टा rarer medium रे 90 degree हो जाउची। तेणु क्रिटिकल एंगल होची गोटे प्योरली एंगल ऑफ इंसिडेंट तेणु एटा सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करा जाय लिख परबी आई सबस्क्रिप्ट सी। ओके, ताले लिखिबा डेफिनेशन द क्रिटिकल एंगल कोन ना इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस in denser medium by means of which the angle of refraction in rarer medium becomes 90 degree। ओके, तो ताहले ए जो डेरिवेशन पाई क्रिटिकल एंगल मु चूज करबी एटा होची मीडियम 1 एटा को भी मीडियम 2। ओके,
तो ये रे ऑफ लाइट टा मीडियम 2 रु जाउची मीडियम 1 को तो यदि स्नेल्स लॉ अप्लाई करी अप्लाइंग स्नेल्स लॉ कौन ना साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू देख फास्ट रु सेकंड मीडियम गले आम म्यू 2 बाय म्यू 1 होता ये सेकंड रु फास्ट मीडियम जाऊँगी अर्थात डेंसर रु रेयर को जाऊँगी तेणु आम यहाँ लिखा म्यू 1 बाय म्यू 2 क्लियर तो म्यू 1 बाय म्यू 2 को कहीपर अदरवाइज म्यू 1 2 मन पका यहाँ आम प्रीवियस क्लास रे मुझे बाबद बुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिप्रेजेंटेशन वीडियो डिस्क्रिप्शन में अच्छे देखीदेव तो म्यू 1 2 इक्वल टू तो म्यू 1 2 कहीपर कि 1 बाय म्यू 2 1 को अनुसार ना अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी एटा भी प्रीवियस वीडियो रे बुझाई जे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी अनुसार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम कहवा जहा रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम कहवा मध्य एक्जेक्टली सेम ओके तो हियर एठी किंतु कोन लिखि हबो ना साइन आई जगह पकईबी आईसी कारण एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल स्पेशल स्पेशल नोटेड करा जाए आईसी डिवाइडेड बाय साइन आर आर मीन्स एटी केते 90 डिग्री इक्वल टू केते पाइले ना 1 बाय म्यू 2 1 क्लियर तो वर्तमान एटा केते हिजो देखो ना जदि मु कहबी देयरफॉर म्यू 2 1 इक्वल टू केते हिजो ना साइन 90 टर वैल्यू होची 1 ताले 1 हेले म्यू 2 1 इक्वल टू 1 बाय साइन आईसी और इन जनरल म्यू इक्वल टू कारण म्यू 2 1 टा होची म्यू 2 बाय म्यू 1 तो म्यू 2 बाय म्यू 1 टा जदी एआर मीडियम होता है तार कारण ए मीडियम टा क्लियरली एटा होची एआर मीडियम आ एटा होची जे गोटे मटेरियल मीडियम वाटर होई पारे और ग्लास भी होई पारे मुझे होची गोटे डेंसर मीडियम जे कोन से होई पारे तो ये जो म्यू 2 1 को मु जनरली कहि परबी म्यू बोली तो म्यू इक्वल टू 1 बाय साइन आईसी ओके तो म्यू 2 1 केमिति म्यू हला ना साइड रे लिख परबी म्यू 2 1 इक्वल टू कते म्यू 2 बाय म्यू 1 इक्वल टू म्यू 2 बाय 1 कहा पाई 1 ना फॉर एआर मीडियम म्यू 1 इक्वल टू 1 क्लियर ताले म्यू रो फार्मूला हम पाइले साइन आईसी और साइन आईसी इक्वल टू 1 बाय म्यू देयरफॉर क्रिटिकल एंगल फार्मूला आईसी इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बाय म्यू साइन टर्म टा पडू पड़े साइन इनवर्स हम तेणु ये सब गोटाए गोटाए फार्मूला जोटा जो प्रॉब्लम रे न्यूमेरिकल से दरकार आम सेटा को यूज करबा बुझेला एटा होची एक्सप्रेशन फॉर क्रिटिकल एंगल ओके नोट्स करनियो क्विक सरला तो वर्तमान देखिबा जे केते गुडे मीडियम रो आमे क्रिटिकल एंगल डिटरमाइन करबा केते गुडे मीडियम मींस आमे बेसिकली प्रॉब्लम रे वाटर मीडियम ग्लास मीडियम डायमंड ए तीनटा को बेसिकली प्राय जगह रे यूज करू आउ केते जगह रे मध्य प्रॉब्लम आसे फ्लिंट ग्लास को नै कि जार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.65 बोली कहितली प्रीवियस क्लास रे जे को मीडियम रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केते मध्ये हमें देखितिले क्रिटिकल एंगल फॉर वेरियस मीडियम ओके फर्स्ट मो एग्जांपल लेबी सपोज वाटर तो वाटर पाई क्रिटिकल एंगल कोन ना फॉर वाटर म्यू इक्वल टू कहते रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़े थे आगु तो यदि म्यू रो वैल्यू एतिक हला ताले वी नो आईसी इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बाय म्यू इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बाय 1.33 ओके एटा को सॉल्व कर देखियो 1 बाय 1.33 टा इक्वल टू साइन इनवर्स 0.75 इक्वल टू साइन इनवर्स 0.75 टा को कहा जाय परिबो साइन 48.6 डिग्री ओके
तो देखा जाइए 0.75 वैल्यूटा हूँ साइन ऑफ 48.6 डिग्री फिजिक्स बुक देखिए लास्ट को साइन टेबुल कोसाइन टेबुल से भैल्यूटार कौन साइन एति आंगेल बोली डिटरमाइन होती तो साइन इनवर्स साइन कैंसल हो गले केते पाइबा ना आईसी इक्वल टू 48.6 डिग्री मन रखियो तो वाटर पाई क्रिटिकल एंगल होची 48.6 डिग्री बा 48.67 जोटा नियरली इक्वल टू आउ को बारे 48.7 भी जाउची मतलब जनरल तो मन रखियो 48.6 डिग्री होची कहार क्रिटिकल एंगल वाटर रो तो नेक्स्ट बाहर करबी ग्लास तो ग्लास रो पाई से बळा फॉर ग्लास म्यू इक्वल टू 1.5 so we know IC equal to sin inverse 1 by 1.5 equal to sin inverse 1 by 1.5 टा ये प्राय आसीबो 0.66 ओके तो एटा को कोइ परिबा sin inverse एटा होची sin of 43 डिग्री ताले sin inverse sin कैंसिल होले केते रहइबो ना therefore IC equal to 43 डिग्री नोट्स करनियो थर्ड पॉइंट रेट लिख दूची फॉर डायमंड तो डायमंड पाई फॉर डायमंड म्यू रो वैल्यू होची केते ना 2.4 कोई केवड़ा सब घोसी मन रख दबो कहार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केते कहार क्रिटिकल एंगल केते तो म्यू टा जदी बाहरला केते ना 2.4 जेहेतु तो वी नो कोन कहि परिबा ना आईसी इक्वल टू sin इनवर्स 1 by म्यू equal to sin inverse 1 by 2.4 so equal to sin inverse 0.41 1 by 2.4 टा आसबो 0.41 equal to sin inverse sin 24.4 डिग्री ताले sin inverse sin कैंसिल हेगी therefore IC equal to 24.4 डिग्री ओके तो ता माने एटा बुझा पड़िला जे क्रिटिकल एंगल जदी मु कहिबी जे वाटर 48.6 डिग्री तो 48.6 डिग्री होची लिमिट जहा पर कि कोन हबो ना जो एंगल पाई कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन टा 90 डिग्री हे जिवो बुझ परछोई त माने पर्टिकुलर एतिक एंगल ले जदी रे ऑफ लाइट टा वाटर रु जाउथबो एयर मीडियम को ताले रिफ्रैक्टेड रेटा सरफेस रे रहि जिवो ठीक से बेले जदी ग्लास रु जाउथबो एयर मीडियम को जदी 43 एंगल रे ऑफ लाइट टा ग्लास रु वाटर को जाउथबो बा एंगल ऑफ इंसिडेंट टा एतिक थिबो ताले एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन टा सरफेस रे लाई करिवो जहा पई रेयर और मीडियम रे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर टा 90 डिग्री हो क्लियर अच्छा आउ गोटे क्वेश्चन तमनक माइंड को सेते बेले आसीबा कथा जेते बेले मु क्रिटिकल एंगल कांसेप्ट विषय रे कहली तो क्रिटिकल एंगल ले कहली जे एटा हो गोटे पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंट जो एंगल ऑफ इंसिडेंट पई कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन टा सरफेस रहि जाय कारण नॉर्मल ठारू जेते बेले डेविएट करिवो नॉर्मल ठारू दूरे दूरे फाइनली कोड रहइबो आसी सरफेस रे अच्छा जदि आहुरी ग्रेटर एंगल ले जदि रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हला डेंसर रु रेयर को ग्रेटर एंगल ले मींस जति की क्रिटिकल एंगल जति की जो मीडियम पई ता ठरो आहुरी अधिक एंगल ले ता माने म कहर कथा जे जो डायग्राम टा हमें करिथिले तो डायग्राम टा किछि एई भला थिला जे एटा थिला लाइट रो सोर्स परपेंडिकुलरली जोटा पडुथला सेटा परपेंडिकुलरली पास कर जाउथला आ जो रे ऑफ लाइट गुडा किछ ना किछ एंगल ले पडिथिले से नॉर्मल ठारू डेविएट करूथले ओके तापर एमिति गोटे टाइम आस्थिला जो टाइम रे कि गोटे पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंट पाई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन टा सरफेस रहि जायतला त माने एटा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हेतला तो जो एंगल पाई हेतला एटा क्रिटिकल एंगल आईसी एटा होची 90 डिग्री कार वैल्यू आर रो वैल्यू अच्छा जदी एई एंगल ठारो आहुरी ग्रेटर एंगल ले जदी गोटे रे ऑफ लाइट सपोज पड़ला ताले सेही केस रे रे ऑफ लाइट क्वाड जिवो कारण एटा हला पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पाकर दिस इज द नॉर्मल तो नॉर्मल हेले नॉर्मल ठारो दूरे दूरे तो ये सरफेस रे ई जगह रहि जायतला तो ता ठारो जदी टिके भी अधिक एंगल रे ऑफ लाइट पड़े ताले कोन हबो ना रे ऑफ लाइट जो मीडियम रु आस्थिबो सेही मीडियम को रिटर्न करि जिवो ओके ताले सेते बेल तो रिफ्रैक्शन कांसेप्ट फेल करि जिवो कारण रिफ्रैक्शन रो डेफिनेशन को आइतला रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट when it travels from one medium to another medium with a different velocity and also different in path किंतु एठी तो हमें देखले जे जो मीडियम रु जाउची सेही मीडियम को कम बैक करि आसला हुए तो ये एठू बाहरी पारे अलग कथा किंतु से जो मीडियम को जाइतला से मीडियम को कम बैक करि आसला ताहले एट कांसेप्ट को बा ए फेनोमेना को गोटे को आजबो
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कौन कह ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ओके तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कौन ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज ए फेनोमेना एटा एंगल ऑफ इंसिडेंट नुहे क्रिटिकल एंगल थिला गोटे एंगल ऑफ इंसिडेंट इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज ए फेनोमेना इन व्हिच when a ray of light incident at an angle greater than the critical angle then the refracted ray totally come back to the same medium so this phenomena is known as total internal reflection ताले एटा लिखिया लैंग्वेज रे कोन ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कोन ना इट इज ए फेनोमेना in which when a ray of light travels from denser to rarer medium at an angle at a greater angle denser to rarer medium at a greater angle than critical angle ठारो अधिक एंगल जदि इंसिडेंट करथु बा ट्रैवल करथु greater angle than critical angle then it totally come back it means ray of light then it totally come back to the same medium सेम मीडियम मीन्स जो मीडियम रे जाइथिबो से मीडियम को रिटर्न करि आसीबो बुझला त माने एठी जदि ए मीडियम टा वाटर की ग्लास हेता ए मीडियम टा एयर मीडियम तो ये डेंसर रे एयर को जाउची तो से सेम मीडियम को रिटर्न करि आसीबो ओके अच्छा एठी गोटे कंडीशन दुईटा एठी सैटिस्फाई होबा दरकार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे सब बेले मन रखिबो कोन कंडीशन ना रे ऑफ लाइट टा मस्ट बी ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम रेयरर टू डेंसर हेले सेठी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होबनी कारण रेयरर टू डेंसर तो जदी सपोज एटा हला इंसिडेंट रे एटा हला नॉर्मल तले रेयर टू डेंसर हेले से तो नॉर्मल आडो को बेंड करिवो तो नॉर्मल आडो को बेंड कले से तो कोन होबो ना से मीडियम को रिटर्न करिवो केमिति तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पई डेंसर रु रेयरर को ट्रैवल करथुवा दरकार रे ऑफ लाइट जेमिति कि क्रिटिकल एंगल भी सेही भली डेंसर टू रेयरर दरकार क्रिटिकल एंगल टा रेयरर टू डेंसर ट्रैवल करतले हबनी बुझि परछै तेणु मु जदी कंडीशंस लिखिबी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नो कंडीशंस दुईटा कंडीशन अछि मन रखिबो तो फर्स्ट कंडीशन कोन ना द रे ऑफ लाइट मस्ट ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम सेकंड पॉइंट जो देखिबा सेकंड पॉइंट रे कहबा जे रे ऑफ लाइट टा डेंसर रु रेयर को जो तो ठीक अछि तो एमिति एंगल इंसिडेंट हबो जोटा क्रिटिकल एंगल थारु अधिक होइतिबो कारण क्रिटिकल एंगल कम हेले से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हबो नाही बुझि परछै कारण क्रिटिकल एंगल टा होछि गोटे पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंट जहा पई कि रिफ्रैक्टेड रेटा पूरा लिमिट माने ए जो सरफेस रो एंडिंग रे रहियो पूरा पेरिफेरी रे सरफेस रो कोडी पूरा पेरिफेरी रे बा लास्ट रहिबो ता परे जदी एंगल अधिक होला सेटु तळु खसिबो दैट मींस जो मीडियम रे जाइथिला से मीडियम को रिटर्न करिवो ता माने सेकंड पॉइंट रे कहबा द एंगल ऑफ इंसिडेंस most greater than the critical angle for total internal reflection बुझेला तो ए दुईटा कंडीशन सैटिस्फाई करिया दरकार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पई अच्छा आउ गोटे भी कथा मन रखिबो जे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और जनरली गोटे प्लेन मिरर थ्रू रिफ्लेक्शन से दुईटा भीतर डिफरेंस ताहले कोन कारण प्लेन मिरर भी जदी हम कहबी एटी व्हाइट बोर्ड टा गोटे प्लेन मिरर तले रे ऑफ लाइट टॉर्च लाइट ऐड मारले तो से एपट रिफ्लेक्ट कोन हला ना रिफ्लेक्ट कला तले टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और ता भीतर डिफरेंस ताहले कोन
ना सेटा भी से भाया दुईटा डिफरेन्स अच्छी कौन ना गोटे कथा सब मन रख जे गोटे प्लेन मिरर रे जिते गुड़े रे ऑफ लाइट जिते स्ट्राइक करे से किसी पार्ट ऑफ रे ऑफ लाइट से आब्जर्व हो जाए बाय द प्लेन मिरर एंड रेस्ट पार्ट ऑफ रे ऑफ लाइट कौन करे जाए रिफ्लेक्ट कर जाए रे ऑफ लाइट मीन्स गोटे पार्ट ऑफ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फॉर्मूला और न्यूटन्स लॉ देख और न्यूटन्स थ्योरी तो आम ये कौन कहले ना प्लेन मिरर रे कौन हुए ना किसी पार्ट ऑफ रे ऑफ लाइट आब्जर्व करनी आउ रेस्ट पार्ट कौन करिए ना रिफ्लेक्टेड हुए किंतु टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन रे ऑल द रे ऑफ लाइट शुड कम बैक टू द सेम मीडियम तमाने जतिक रे ऑफ लाइट जाइतिबो टोटाली से कम बैक करिजो किछि ऑब्जर्व हबो नाही एटा होची डिफरेंस का भीतर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बा टीआईआर जोटा कहबा शॉर्टकट रे एटा मु टीआईआर कहबी टीआईआर और रिफ्लेक्शन थ्रू द प्लेन मिरर से भली सेकंड डिफरेंस कौन ना सेकंड डिफरेंस होची जे क्रिटिकल एंगल ठारू अधिक एंगल ऑफ इंसिडेंट हवा दरकार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फेनोमेना पाया पे हेले एवं रे ऑफ लाइट डेंसर रु रेयर को जाउथवा दरकार ए दुटा कंडीशन जोटा ये लिखले किंतु प्लेन मिरर केस रे जो रिफ्लेक्शन हुए रे ऑफ लाइट सी जेकोसी मीडियम रे भी हेई परिबो एवं जेकोसी एंगल ऑफ इंसिडेंट रे हेई परिबो एटा कोन पर्टिकुलर क्रिटिकल एंगल रु अधिक एंगल ले पडिले टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हबो बुझि परछै तो लिख दवा से दुटा पॉइंट कोन ना डिफरेंस बिटवीन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR and reflection by a plane mirror कौन डिफरेंस ना फास्ट कहबा कौन कहते ना when a ray of light reflected from a plane mirror then a part of it is absorbed part of it माने कैसे रे ऑफ लाइट a part of it is absorbed by the mirror बा रिफ्लेक्टिंग सरफेस जे हेतिबो बुझियो तुम केवल भाबियो जे केवल मिरर थ्रू रे ही होची अन्य रिफ्लेक्टिंग सरफेस जे भी हेले से भी परिबो कन्वेक्स मिरर हो कि कॉनकेव मिरर हो कि प्लेन मिरर हो तो ऑब्जर्व्ड बाय द प्लेन मिरर एंड रेस्ट पार्ट is reflected but in case of को केस रे एटा तो कहली प्लेन मिरर केस रे in case of total internal reflection शॉर्टकट लिख दउची total internal reflection the ray of light totally come back to the same medium totally come back to the same medium ओके ठीक से बोली सेकंड पॉइंट रे कौन कहले ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फेनोमेना पाई रे ऑफ लाइट डेंसर रेयर जो दरकार एवं क्रिटिकल एंगल अधिक होगा दरकार किंतु प्लेन मिरर रिफ्लेक्शन हैला बेले सेमिति किसी कंडीशन नाही त माने हम कहि परबा इन केस ऑफ TIR the ray of light must travel from denser to rarer and the angle and the incident angle should be greater than the critical angle but when the reflection occurs by a plane mirror then for any medium and for any angle of incident
incident, the reflection phenomena occurs. Reflection phenomena occurs. Okay, बुझिगला? So this is the concept of total internal reflection and the condition and difference between total internal reflection and reflection by a plane mirror. Clearly बुझिगला? तो नेक्स्ट आसवा जे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन न कौन कौन एप्लीकेशन अच्छी एड नोट्स करनियो पॉज करके ना स्क्रीनशॉट नहीं नेक्स्ट टॉपिक जी डायग्राम भी कर दो क्रिटिकल एंगल प्रीवियस डायग्राम भी करिवो एटा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे भी करिवो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन न डे टू डे लाइफ रे केते गुडे एग्जांपल अंडर तमे भी आसी थाओ किंतु सेगुडा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होउची बोली तमे जानि नथिलो आज सेटा विषय रे हम डिस्कशन करिया अच्छा पिला माने तम माने देखिथिबो डायमंड देखिथिबो कोनोसी मूवी रे बा कोठी ज्वेलरी शॉप रे जे देखिथिबो डायमंड तो डायमंड टा डैजलिंग करे कौन पाए डैजलिंग करे केबे जानि छो जो डायमंड डैजलिंग करिवार रीजन कौन applications of total internal reflection देखो पिला माने जो डायमंड टा डैजलिंग करे कौन पाई ना डायमंड टा जो एमिति भावे कटिंग करा हिता है जे तार प्रत्येक सरफेस रे जेतेबेले रे ऑफ लाइट टा एंट्री करिवो तो से रे ऑफ लाइट टा एमिति एंगल एंट्री करे जोटा कि डायमंड रो क्रिटिकल एंगल ठारू अधिक एंगल ऑफ इंसिडेंट तार रहे जेमिति कि मु प्रीवियस टॉपिक रे कहली जे हम डिटरमाइन करथिले जे डायमंड रो क्रिटिकल एंगल केते 24.4 डिग्री तो डायमंड रे कोन हुए ना जो लाइट टा जेतेबेले इंसिडेंट करे तो 24.4 डिग्री रो अधिक एंगल इंसिडेंट करे त माने सपोज मु कहबी जे दिस इज ए डायमंड लाइक स्ट्रक्चर सपोज मु कहबी जे एटा हो डायमंड तो मन कर गोटे रे ऑफ लाइट ये इंसिडेंट कला तो इंसिडेंट कले यहाँ हूँ सरफेस रेटा नॉर्मल तो एमती एंगल इंसिडेंट करिवो जोटा क्रिटिकल एंगल ठारू अधिक तो अधिक मीन्स तो से कौन हम ना यार क्रिटिकल एंगल डायमंड रो केते 24.4 डिग्री तो ता ठारू ग्रेटर एंगल जेतेबेले इंसिडेंट करिवो तो से रे ऑफ लाइट जेतेबेले एंट्री करिवो या थ्रू को का भीतर को डायमंड भीतर को तो ए पॉइंट रे पुणी अगेन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हबो ओके तो यही पॉइंट रे भी पुणी जतिक एंगल पड़ो सेठू भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हम एठू भी से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हम ये सरफेस टू सरफेस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी भितरटा कौन कर ना ग्लो कर तार इनर पार्टा मैंने डैजलिंग कर बुझीपार तमें तार प्रत्येक क्रिस्टाल बा प्रत्येक सरफेस रे जिते रे ऑफ लाइटा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हम केमिति ना इंसिडेंस एंगल ग्रेटर दैन द क्रिटिकल एंगल होगी तो से कौन हम ना पूरा ग्लो कर डायमंड टा सब्सटेंस टा ग्लो कर बुझीपार तो यहाँ केवल डायमंड रही है कहीं ना यार पर्टिकुलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होची केते ना 2.4 जोटा जनरल प्लेन ग्लास को जब आम एभला कटिंग करदवा ताले से हबनी कारण ये गोटे स्पेशल मटेरियल गोटे स्पेसिफिकेशन जहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होची 2.4 आउ क्रिटिकल एंगल होची 24.4 डिग्री बुझीगला तेणु यार फास्ट एप्लिकेशन ने मु कहबी जे डैजलिंग ऑफ डायमंड is due to total internal reflection ओके सेकंड पॉइंट को आसवा अच्छा पिला माने जमी टिके पूर्व मु कहउतली जे गोटे प्लेन मिरर को बेटर रिफ्लेक्टर भाव यूज करा जाय परिबो कि जे गोटे प्लेन मिरर को हम जते रे ऑफ लाइट पकेबा तो से सब रे ऑफ लाइट कम बैक करे परिबो कि आंसर नो कारण प्रीवियस टॉपिक रे मु कहली जे गोटे प्लेन मिरर रे किछि पार्ट ऑफ रे ऑफ लाइट बा किछि पार्ट ऑफ एनर्जी अब्जॉर्ब हो जाए आउ कि रेस्ट पार्ट कोन हुए रिफ्लेक्ट करे तेणु गोटे बेटर रिफ्लेक्टर भाव क्या यूज करा जाए ना मन रखियो गोटे राइट एंगल प्रिज्म एक्ट्स एज ए बेटर रिफ्लेक्टर राइट एंगल प्रिज्म मींस एटा होची गोटे राइट एंगल प्रिज्म तो राइट एंगल प्रिज्म मींस यार एंगल टा 90 डिग्री एटा 45 ये 45 ओके तो मैं 12 स्टैंडर्ड रे जो
प्रैक्टिकल अच्छी फिजिक्स रे से लैब रे जो प्रिज्म तुम एक्सपेरिमेंट कर सेटा हूँ इक्विलैटरल प्रिज्म। इक्विलैटरल प्रिज्म मीन्स तार प्रत्येक एंगलटा थी के ना एव्री एंगल थी 60 डिग्री 60 60 60 किंतु एठी गोटे एंगल हूँ 90 आर दुटा हूँ 45 45। तो राइट एंगल प्रिज्मटा जिते बड़े गोटे रे ऑफ लाइट ये परपेंडिकुलरली सपोज इनसीडेंट कला परपेंडिकुलरली आ बेस को बा ए साइड को पैरेलल एक्जाक्टली या ए सरफेस को परपेंडिकुलर मीन्स या सहित पैरेलल। तो जो इनसीडेंट कर ये डेंसर आ रेयर को बाहर कौन हम ना यही पॉइंट रु टोटाल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो कहीं टोटाल इंटरनल रिफ्लेक्शन हम ना यही पॉइंट रे जब मुझे परपेंडिकुलर ड्र करी परपेंडिकुलर यहाँ हम परपेंडिकुलर तो यहाँ परपेंडिकुलर हेले तामाने यही टोटाल एंगलटा केते 90 डिग्री यहाँ परपेंडिकुलर जेहेतु। अच्छा या सहित ये पैरेलल मीन्स ए एंगलटा केते 45 ताले रेस्ट तक एंगल हेनी कि 45। तो नॉर्मल सहित यहाँ है नॉर्मल तो नॉर्मल सहित इनसीडेंट रे एंगल है देख केते अछि 45। तो 45 मीन्स गोटे ग्लास रो क्रिटिकल एंगल होची 43 डिग्री। आमे कहले जे क्रिटिकल एंगल लु ग्रेटर एंगल ले जदी इंसिडेंट करिवो रे ऑफ लाइट डेंसर रे एरर गला बेले सेठी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हबो। तो एठी 45 टा 43 रु अधिक नय कि तो तेनु करी कोन हबो ना से सेम मीडियम को रिटर्न करिवो। तो सेम मीडियम को रिटर्न कले पुणी ए सरफेस रे स्ट्राइक करिवो परपेंडिकुलरली तो परपेंडिकुलरली स्ट्राइक कले एठु से बळा बाहर जिवो बुझिला। ता माने गोटे राइट एंगल प्रिज्म को गोटे बेटर रिफ्लेक्टर भाव यूज करा जाए ध्यान प्लेन मिरर एटा भी गोटे तार एप्लीकेशन कहि परिबी। तो कोन कहि परिबा ना द राइट एंगल प्रिज्म acts as a better reflector than a plane mirror ओके। देखो थर्ड रे कौन कहबी ना मिरेज फॉर्मेशन तो मिरेज फॉर्मेशन कौन ना मिरेज मीन्स एन ऑप्टिकल इल्यूजन that is created due to the phenomena of total internal reflection। तो तुम जनरली जिते बड़े वेरी हॉट सीजन ने बा समर सीजन ने तुम जिते बड़े रोड रे जाउथबो पिच रोड रे तो देखिबो टिके दूर को नेले तुमको टिके वेवी टाइप रो देखा जाए दैट मीन्स किछि पानी थिबार लागे किछि दूर रे किंतु से जगह रे पहुंच गला बेलू किछि नथिबो ता माने सेटा होची तमर गोटे आयर इल्यूजन गोटे ओके। तो सही भली मिरेज फॉर्मेशन को जनरली टू टाइप्स रो हमें मिरेज देखा पाऊ जोटा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन द्वारा होता है। तो गोटे कहा जाए हॉट मिरेज जोटा कि वेरी हॉट रीजन में देखा जाए बेसिकली डेजर्ट एरिया रे और एटा कहा जाए इन्फेरियर मिरेज ओके। से भली सेकेंड रे कहा जाए कोल्ड मिरेज और सुपेरियर मिरेज और लूमिंग सुपेरियर मिरेज और यार आ गोटे एक्स्ट्रा नेम अच्छी लूमिंग ओके। एगुड़ा विषय डिटेल्स तुम टेक्स्ट बुक फॉलो कले जानि परिबो पूरा कौन कौन पे ये प्रकार मिरेज फॉर्म एटा वेरी हॉट रीजन ने बा डेजर्ट एरिया रे हुए एटा वेरी कोल्ड रीजन ने हुए बुझि परछु। तो एटा गला तीनटा एप्लीकेशन। फोर्थ एप्लीकेशन ऑप्टिकल फाइबर इंपोर्टेंट एप्लीकेशन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आम डे टू डे लाइफ रे भी ए ऑप्टिकल फाइबर केते गुडे एप्लीकेशन अंडर आसुचे किंतु आम जानिने जे एटा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो एमती होता है बोली। तो तुम पिला माने मार्केट रे देखिथिबो गोटे डेकोरेटिव लैम्प मिले बेसिकली कौन से गोटे मेला बा बाजार पड़ीथिला बेले तो से डेकोरेटिव लैम्प रो देखिबो जे केते गोटे प्लास्टिक रो स्ट्रैंड थाए फाइबर टाइप रो केते गोटे प्लास्टिक रो स्ट्रैंड एई भली स्प्रेड करिथाए दैट मीन्स एटा गोटे डेकोरेटिव लैम्प टा। तो से भाला केते गोटे स्ट्रैंड ए भाला थाए प्लास्टिक रो ट्रांसपेरेंट केते गोटे फाइबर प्लास्टिक रो फाइबर टाइप रो थाए ए लोअर पार्ट रे गोटे बल्ब लागि थाए से बल्ब टा तले जळिबो ए स्ट्रैंड गुडा लाइटनिंग करिवो जेटा गोटे डेकोरेटिव टाइप रो गोटे बढ़िया देखा जिवो। तो सेटा भी कहबा गोटे ऑप्टिकल फाइबर रो एप्लीकेशन बट एटा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होता है। तेणु ऑप्टिकल फाइबर कहले कोन ना an optical fiber is a hair thin strand made up of glass or plastic glass हो न प्लास्टिक हो गोटे हेयर जति थिन से थिन न गोटे स्ट्रैंड कहि परिबा बुझि परछु स्ट्रैंड बा फाइबर
जो कौन हुए ना बाय व्हिच द लाइट सिग्नल ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी कौन सी एनर्जी बा लाइट बाहर को न जाइए बा लॉस न हो लाइट एनर्जी तो गोटे एंड रु आउ गोटे एंड को ट्रांसमिट हुए तो सहीटा कह जाए ऑप्टिकल फाइबर बुझीला। तो आउ थे कहूँ शुण लिखा एटा तो ऑप्टिकल फाइबर कौन ना ऑप्टिकल फाइबर इज ए ऑप्टिकल फाइबर is a hair thin like strand made with glass or plastic by which the light signal passes from one end to another without one end to another due to total internal reflection without loss of energy कौन से एनर्जी बा लाइट एनर्जी लॉस न होगी गोटे एंड रु आ गोटे एंड को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फेनोमेना रे कौन हुए लाइट सिग्नलटा पास करे तो से जो हेयर थिन लाइक स्ट्रैंड रे जो लाइटटा पास करिवो तो सेटा कह जाए ऑप्टिकल फाइबर बुझेला। तो ऑप्टिकल फाइबर को जदी डायग्रामेटिकली बुझिबा देखो तो सपोज मु गोटे नेबी लाइट पाइप कारण ऑप्टिकल फाइबर कांसेप्ट को हम बुझि परिबा लाइट पाइप द्वारा तो लाइट पाइप मींस एटा हो गोटे ट्रांसपेरेंट कॉर्ड पाइप मेड अप ऑफ ग्लास हो पारे नल थिन प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट पाइप ओके तो माने लाइटटा आम चाहिए गोटे एंड्रे आ गोटे एंड्रे गोटे एपटे पकड़े एपटे बाहर एटा कौन कोटिंग ना ट्रांसपेरेंट पूरा ग्लास रे तैयारी बुझिपार तो रूल कौन जे एमती गोटे एंगल रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करा पाइप भीतर को तो जो एंगलटा कि क्रिटिकल एंगल ठारू ग्लास रो क्रिटिकल एंगल ठारू अधिक होइतबो ताले कोन होबो ना लाइट आउ ए डेंसर मीडियम को पसला पर रेयर रु डेंसर पसला पर पुणी एगेन आउ डेंसर रु रेयर को बाहरिबनी बरम एई पॉइंट रे कोन होइबो ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होबो तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है कि पुणी एमिति एंगल रे ऑफ लाइटटा अनदर सरफेस रे बा ऑपोजिट सरफेस रे जो स्ट्राइक करिवो से सरफेस रे भी एंगल ऑफ इंसिडेंट जेमिति एटी क्रिटिकल एंगल ठारू अधिक होइतिबो ओके एटी तो क्रिटिकल एंगल ठारू एटा नॉर्मल क्रिटिकल एंगल ठारू एटी अधिक एटी भी क्रिटिकल एंगल ठारू कोन होबो ना तो अधिक एंगल पड़िबो ये अगेन पुणी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होबो तो यही भाई सरफेस टू सरफेस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है कि अनदर साइड रे कौन होबो ना से लाइटटा लीव करिवो तो यही फेनोमेना को आमे कहबा ऑप्टिकल फाइबर बा इट इज ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बुझेला त माने आमे जानिचे जे लाइट रो रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट रो जो रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी तमाने लाइटटा गोटे स्ट्रेट पाथ रे जाय बोले हमें सबले जानिचे हमें सबले रे ऑफ लाइट को हम जेहेतु एटा रे ऑप्टिक्स पढुछे कारण या पर जो वेव ऑप्टिक्स हमें पढिबा वेव ऑप्टिक्स तो लाइटटा कर्व पाथ रे वेव टाइप रे जाय परिबो सेटा स्लिट थ्रू रे पास करले गोटे डिफ्रैक्शन स्ट्रक्चर रे जाय परिबो एटा हमें पर कथा तो जेहेतु रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ रूलटा कहूची जे लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन बट इट कैन ट्रैवल in a curved path by using the phenomena of total internal reflection phenomena को यूज करिकी हमें लाइट गोटे कर्व पाथ रे नहीं पारे मु एटा गोटे जस्ट ए बडा कर्व पाथ कल तो कर्व पाथ जते गुडे कर्व हेता ना काहे कि जो बडी स्ट्रक्चर होना काहे कि तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को यूज करिकी हमें कोन करि पारे ना लाइट को गोटे एंड रो आ गोटे एंड को कोन करि परिबा ट्रांस माने पास करे दे परिबा तो सेटा कहबा कोन ऑप्टिकल फाइबर ओके। तो ऑप्टिकल फाइबर कॉन्सेप्ट आज केवल रे ऑफ लाइट को गोटे एंड रु आ गोटे एंड को ट्रांसमिट करा जाउची से कथा नुहे गोटे ऑब्जेक्ट रो इमेज को मध्ये हमें ट्रांसमिट करि परुचे गोटे एंड रु आ गोटे एंड को केमिति ना सपोज मु गोटे कहबी गोटे कॉर्ड पाइप सपोज दिस इज ए कॉर्ड पाइप तो ए कॉर्ड पाइप टा को सपोज एटा भी गोटे कोन ट्रांसपेरेंट पाइप गोटे ग्लास मेड अप ऑफ ग्लास तो ये पाइप रो गोटे एंड रे गोटे ऑब्जेक्ट अछि सपोज मु कहबी एठी गोटे टी लाइक गोटे ऑब्जेक्ट अछि टी भली तो से ऑब्जेक्ट रो इमेज को मु ट्रांसमिट करेबी गोटे एंड रे देखिबी आरो एंड रे इमेज मिलु छै नाही तो या फ्रंट रे गोटे लेंस रखिबी कन्वेक्स लेंस
तो कन्वेक्स लेंस रखला पर यार रे ऑफ लाइट पकेबी रे ऑफ लाइट पकेला पर तो यार गोटे इमेज या भीतर को ट्रांसमिट हम तो से इमेज टार एक्जाक्टली गोटे इनवर्टेड इमेज देखा जीव आरपट साइड रे से जो टी टाइप रो आमे ऑब्जेक्ट नहीं तार गोटे इनवर्टेड इमेज फॉर्मेशन हम आर एंड रे तामाने आमे एथरु जानि पारले कोन ना गोटे लाइट केवल कॉर्ड पाथ रे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कांसेप्ट को यूज करी गोटे एंड रु आ गोटे एंड को ट्रांसमिट करा जाय परछु से कथा नुहे गोटे ऑब्जेक्ट रो इमेज को मध्य ट्रांसमिट करा जाय परछु गोटे एंड रु आ गोटे एंड को ओके तो एटा हला कोन ना ऑप्टिकल फाइबर रो कांसेप्ट जोडे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऊपर बेस करूची ओके एबे आसवा यूजेस ऑप्टिकल फाइबर रो यूजेस ऑप्टिकल फाइबर को फील्ड रे यूज करा जाय तो फास्ट मु कहबी जे these are used for study of interior of lungs and other parts of body which cannot be viewed directly देख पिला माने कौन कहला ना मेडिकल साइंस एते डेवलप्ड कलानी जे आमे बॉडी रो किछि डिफेक्ट को आमे जो जगह डिफेक्ट ला से जगह कटिंग करी कि जे तार डिफेक्ट को फाइंड आउट करबा सेटा तो पॉसिबल नुहे तेणु कौन करा जाउची ना मेडिकल साइंस थ्रू आमे केते गोडे लाइट पड़ी कि आमे टेस्ट होउची बॉडी रो जोडे एक्सरे भली केते गोडे टेस्ट तो लाइट पड़ले बॉडी रो जो इंटीरियर पार्ट अछि तो से पार्ट रे जो वेसल्स रे तेबेले लाइट एंट्री करिवो तो एंट्री कले तार डिफेक्ट को आमे फाइंड आउट करि परछे तो माने दीज आर यूज्ड फॉर स्टडी ऑफ इंटीरियर ऑफ लंग्स रो इंटीरियर पार्ट आउ अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी जोडा कि डायरेक्टली व्यू करि हबो नाही ताकू ए ऑप्टिकल फाइबर कांसेप्ट रे आमे व्यू करू त माने एडा को बेसिकली कहबा जे मेडिकल फील्ड रे ऑप्टिकल फाइबर फेनोमेना को रो यूज बहुत सेकंड रे कहबी दीज आर यूज्ड फॉर स्टडी ऑफ tissues and blood vessels टिश्यू और ब्लड वेसल विषय स्टडी करने यूज करा जाए ये भी सही गोटे मेडिकल फील्ड थर्ड यूज रे कहबी दीज आर यूज्ड इन कम्युनिकेशन सिस्टम for sending signal from one end to another तो कम्युनिकेशन फील्ड रे यार यूज बहुत ता माने टेलीविजन कम्युनिकेशन हो कि आमे जो फोन ने कथा हो टेलीफोन कम्युनिकेशन हो तो जे कोनोसी कम्युनिकेशन सिस्टम रे सिग्नल को गोटे एंड को आ गोटे एंड रो ट्रांसमिट करया पे यार बहुत यूज कार ऑप्टिकल फाइबर जोटा कि आमे इंटरनेट भी यूज करि परछो मोबाइल रे तमे जो इंटरनेट यूज करि परछो सेटा केवल पॉसिबल हेछि ऑप्टिकल फाइबर जो कारण ऑप्टिकल फाइबर बिछा जाइछि चारियाड कोठी ना समुद्र भीतर बिछा जाइछि तो सेटा तो अलग कांसेप्ट गले तमे जानियो डिटेल्स जे इंटरनेट केमिति आमे पाई परछे तो इंटरनेट पाई परछे एई बेसिकली आ जो का जो ए ऑप्टिकल फाइबर जो जोटा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नो कंट्रीब्यूशन ओके सो आज क्लास रे जहाँ पढ़ा गला थियोरेटिकल पार्ट थिला किछि मैथमेटिकल आ कांसेप्ट वाइज भी थिला तेणु भल से को नोट्स कर नबो जोटा डाउट आछबो पचारिबो परे ओके थैंक यू।